जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का चैप्टर 5 अपवर्तक, विभाजक, अपवर्ती, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्ती की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से जाना कि अपवर्तक यानी कि विभाजक फैक्टर वास्तविकता में होता क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की और उनसे संबंधित प्रश्न भी दोस्तों मैंने कराए। आज की क्लास में दोस्तों आप जानेंगे कि समापवर्तक क्या होता है, वास्तविकता में कॉमन फैक्टर क्या है, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी मित्र, समापवर्तक कॉमन फैक्टर ये क्या होता है दोस्तों, इस पर विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्र सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक भैया, आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो दोस्तों पहुंच सके। दोस्तों आप सभी मित्रों की क्लासें अभी तक नहीं हो पाई हैं कुछ कारणवश, तो दोस्तों मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने आपको बताया नहीं और आपकी क्लासें मैंने बंद कर दी। उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी मित्रों से माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ करिएगा। दोस्तों आज से आप सभी मित्रों की क्लासें जो है रेगुलर चलेंगी। आप आराम से पढ़िए, जैसे आप नोट्स बना रहे थे वैसे दोस्तों आप नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या गणित पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसान भी लगेगा। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नोट्स ही दोस्तों आपके एक सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आप पे काम आने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि दोस्तों जब आपके नोट्स अच्छे से कंप्लीट होंगे तो आपको यदि किसी टॉपिक में समस्या होगी तो दोस्तों उस टॉपिक को फटाक से अपने नोट्स में पलट कर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक दिन के अंदर 2 से 3 एग्जाम आपके होते हैं, 2 से 3 पेपर होते कहने का मतलब। तो जब 2 से 3 पेपर होते हैं तो इतना वक्त नहीं होता कि आप क्या तब तक के लिए क्या होगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के बहुत सारी वीडियो हो जाएंगे, तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम वीडियो को देख पाए एग्जाम के समय में। इससे अच्छा है कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि समापवर्तक वास्तविकता में कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि अपवर्तक होते हैं वही दोस्तों हमारे समापवर्तक होते हैं। लिख लीजिए, फिर अच्छे से दोस्तों समझाता हूं। लिखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक के लिए, या इसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड। उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक या गुणनखंड या गुणनखंडों कर लो, गुणनखंडों को समापवर्तक कहते हैं, को समापवर्तक कहते हैं। क्या कहा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों, यहां भी कर लो, को अपवर्तकों
या गुणनखंडों को हम क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी गुणनखंड होंगे। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। इंग्लिश उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब जो जैसे दो संख्याएं होंगी उनके दोस्तों क्या निकालेंगे, हम अपवर्तक निकालेंगे, और उनमें जो कॉमन होंगे वो दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगे, समापवर्तक कहलाएंगे। तो है दोस्तों बहुत ही आसान, कुछ कठिन नहीं, बस अच्छे समझना है। यहां से भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है, और आए भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। और मुझे उम्मीद है कि समझ भी चुके होंगे। प्रश्न को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आपसे कहा है कि दो या दो से अधिक संख्या, यानी कि दो संख्याएं हो, या तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, मतलब कम से कम आपके पास दो संख्याएं हो ही हो। जब आपके पास दो संख्याएं होंगी तभी दोस्तों कॉमन मिलेगा, और इससे ज्यादा होंगे तब भी आपको कॉमन मिल सकता है, पर दो संख्याएं तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न देखिए। जैसे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा अभी तक दोस्तों आप सभी तक जो प्रश्न कराए टोटल 10 प्रश्न कराए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने आपको सिखाया है। और अभी तक दोस्तों जो आपके प्रश्न हो टोटल 10 प्रश्न हो, यानी कि दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी, 11 होगी। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है, जैसे कह दे 9 तथा 18 के समापवर्तक, चलिए प्रश्न नहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। समापवर्तक ज्ञात कीजिए, या लिखिए या दिखाइए, लिखिए या ज्ञात कीजिए, ये आप चाहिए तो एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने प्रश्न ही डायरेक्ट लिख दिया, क्या 9 तथा 18 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों समापवर्तक से पहले आपको उसके क्या अपवर्तक निकालने होंगे, यानी गुणनखंड निकालने होंगे। दोस्तों क्या लिखोगे, 9 के अपवर्तक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अपवर्तक होता क्या है, जिस संख्या से दोस्तों 9 पूर्णतया विभाजित हो जाएगा वही संख्या दोस्तों इसकी क्या होगी, अपवर्तक होगी। नहीं समझे, पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब है यदि हम उस संख्या से भाग करें 9 को, तो दोस्तों भागफल हमारा 0 आना चाहिए। सॉरी, भागफल तो कुछ ना कुछ आएगा, शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। जैसे 9 देखिए, 9 को हम देखिए, एक जो होता है सबका अपवर्तक होता है, एक सबका अपवर्तक होता है, कामा दे, ध्यान से देखिए। अब देखिए 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, हाँ 3 से भी कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से 9 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से, 7 से, 8 से, किसी से नहीं, डायरेक्ट 9 से कटेगा। यानी कि 9 के अपवर्तक मतलब 9 के गुणनखंड क्या, 9 दोस्तों जो है 1 से कटेगा, यानी कि 1 से यदि हम 9 को भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वह 0 आएगा। 9 को यदि हम 3 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल 0 आएगा। आप चेक कर लीजिए, 3 3 9 होता, और 9 को 9 से भाग करेंगे तब भी दोस्तों हमारा शेषफल 0 आएगा। अपवर्तक समझे क्या, समझ गए। चलिए अब इसी प्रकार दोस्तों 18 के अपवर्तक निकालने, 18 के अपवर्तक। तो ध्यान से देखिए 18 के अपवर्तक क्या क्या होंगे। अब 18 किस किस से कटेगा, देखिए सबसे पहले एक तो आप जानते हैं एक सबका अपवर्तक होता है, तो 1 से कटेगा। फिर 18 क्या 2 से कटेगा, हाँ बिल्कुल 2 से भी कटेगा। क्या 18 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 होता। 5 से कटेगा, हाँ 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 दिए 15, 5 चक्कू 20 होता। 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18। अब क्या 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18। और आपको पता मैंने पहले से बता रखा, जब आप आधे से पे पहुंच जाइए तो डायरेक्ट उसके बाद दोस्तों क्या 18 होगा, उसके बाद चेक नहीं करना आपको। तो यानी कि चाहे आप 1 2 3 6 9 18 किसी से भी दोस्तों यदि आप 18 को भाग करते हैं, इन किसी भी संख्याओं से यदि आप 18 को भाग करते हैं तो दोस्तों आपका जो शेषफल हमेशा 0 आएगा। समझ गए। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है, समापवर्तक। दोस्तों यहां नीचे लिखिएगा क्या आता है, 9 तथा 18 के समापवर्तक। ठीक, अब देखिए इनमें कॉमन क्या, देखिए एक आपको कॉमन मिल गया, एक तो सब में कॉमन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए 3 कॉमन मिला तो डिजाइन बन जाएगी। उसके बाद उसके देखिए क्या 9 कॉमन मिला, यानी क्या एक दोस्तों क्या समा 1 हो गया इसका,
फिर दोस्तों 3 हो गया और दोस्तों क्या 9 हो गया। ये दोस्तों क्या 9 तथा 18 के जो कॉमन फैक्टर यानी कि क्या समापवर्तक दोस्तों क्या है 1 3 9 आएगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब डिफिनेशन के माध्यम जो मैंने लिखी है उसको ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। डिफिनेशन में दोस्तों आपसे क्या कहा था 2 या 2 से अधिक संख्याओं। तो दोस्तों यहां पे सिर्फ क्या इस अभी क्या 2 संख्याएं हैं, अभी 2 से अधिक संख्याएं भी लेंगे। यहां पर देखिए 2 संख्याएं 9 और 18 2 संख्याएं आपके पास होगी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों यानी कि गुणनखंडों। तो उभयनिष्ठ क्या मतलब कॉमन, देखिए एक यहां भी कॉमन एक इसमें भी, इसलिए कॉमन हो गया। यहां 3 कॉमन यहां भी 3 कॉमन, यहां 9 कॉमन इसलिए 9 कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंडों को क्या कहते हैं समापवर्तक कहते हैं। तो कितना आसान है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करते रहिए दोस्तों। है तो दोस्तों बहुत ही आसान। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 12। ये प्रश्न दोस्तों जो मैं लिखने जा रहा हूं ये आपके एग्जाम में आया है। आपसे कह रहा है 9 तथा 15 के अपवर्तक लिखिए। तो लिखा है 9 तथा 15 के अपवर्तक नहीं समापवर्तक ज्ञात कीजिए या लिखिए। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। क्या करना है हमें 9 तथा 15 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए या लिखिए। कैसे दोस्तों करेंगे तो दोस्तों क्या 9 के अपवर्तक आप सबसे पहले लिखिए। तो आपने अभी लिखा था किस से कट रहा था 9 1 से कटा था, फिर 3 से कटा था, फिर डायरेक्ट दोस्तों 9 से कटा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 के लिखिए। 15 के अपवर्तक 15 के अपवर्तक दोस्तों ध्यान समझिए। 15 किस से कटेगा 15 1 से कटेगा, उसके बाद क्या 2 से कटेगा 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15 होता है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 3 15 होता है, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा। तो आधे पे पहुंच गए 8 दूनी 16 होता है, इसलिए डायरेक्ट किससे 15 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 9 के अपवर्तक दोस्तों 1 3 9 आए जाके और 15 के अपवर्तक 1 3 5 और 15 आए जाके। दोस्तों ध्यान से देखिए 9 तथा 15 यहां लिख लीजिए अतः, आंसर भी तो लिखेंगे साथ में। अतः 9 तथा 15 के समापवर्तक इक्वल टू क्या हो जाए देखिए 1 कॉमन मिला, उसके बाद देखिए 3 कॉमन मिला, उसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो क्या 1 तथा 3। बढ़िया से लिख लीजिए ये आंसर दोस्तों हमारा आ गया। तो बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं प्रश्न है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट करिए। उसके बाद उस देखिए प्रश्न संख्या 13 आपसे कह रहा है 8 तथा 24 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 14 आपसे दोस्तों कह रहा है 7 तथा 34 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बताऊं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद एक प्रश्न और दूंगा और फिर उसके बाद 3 डिजिट वाले चलते हैं। कह रहा है 7 तथा 34 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबसे पहले 7 के अपवर्तक निकालिए। तो देखिए 7 के अपवर्तक 7 से 1 से कटेगा, उसके बाद दोस्तों स्वयं 7 से ही कटेगा। ठीक है, 2 ही निकले जाके। उसके बाद 34 के अपवर्तक तो देखिए 34 से कटेगा 1 से कटेगा हाँ कटेगा तो कटता ही, फिर 2 से कटेगा 2 से भी कटेगा, फिर 2 1 कम 2 से 14, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा कि 4 बटे 32 होगा, 4 9 36, 4 से कटेगा, 5 से भी कतई नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 4 36, 6 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 7 क्या इतना होता
7×5 = 35 तो नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं। 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, किसी से डायरेक्ट किससे 17 से कटेगा। 17 दूनी 34 होता और आधे पहुंच गए उसके बाद डायरेक्ट 34 से कटेगा। उसके बीच में किसी संख्या से कट रहा हो, 12 से भी नहीं कटेगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 13 से नहीं, 13 दूनी 26, 13 39, 14 से नहीं, 14 दूनी 28 और 14 3 42, किसी से नहीं कट रहा। 16 से नहीं, 16 दूना 32, 16 3 48, 17 दूना 34, फिर आगे 34 से डायरेक्ट कट ही रहा। ठीक है, तो ये हुआ जाके, इसीलिए इसको मैंने प्रश्न लिया। ये तो अतः 7 तथा 34 के समापवर्तक। अब ध्यान समझिएगा क्या होगा। सिर्फ ओनली वन कॉमन मिल रहा और कहीं कुछ कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, यानी कि सिर्फ इसका एक होगा। यानी कि 7 तथा 34 के कॉमन जो फैक्टर होगा ओनली 1 होगा। तो बहुत आसान है, बस अच्छे से समझना होगा। ये एक बात समझ गए, यहां बैठ गया तो फटाफट क्या कर लेंगे, जैसे पेपर मिलेगा फटाफट कर डालेंगे और बढ़िया पूरे में पूरे नंबर लेके आएंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नोट करते रहिए फटाफट और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों शेयर भी जरूर करते रहिए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 15 कहता है, 15 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 9 तथा 28 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 16 नंबर दोस्तों देखिए, 16 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से, चलिए हटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लिया होगा ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर दोस्तों जो आपसे प्रश्न कह रहा है, कठिन नहीं, ये भी दोस्तों आसानी प्रश्न दे रहा हूं। चलिए एक आसान सा प्रश्न लेता हूं, फिर उसके बाद जैसे दोस्तों आपसे कह दे 12, 20 तथा 32, 12, 20 तथा 32 के समापवर्तक लिखिए या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, जैसे करते आ रहे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 12, 20 और 32 के हम अपवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 12 के अपवर्तक, तो देखिए 12 किससे कटेगा। देखिए 12 किससे कटेगा, सबसे पहले एक तो सबका होता है और संख्या स्वयं एक अपवर्तक होती है। फिर उसके बाद 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी कटेगा, भाई 3 चक्कू 12, 4 से भी कटेगा, 4 3 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और आधे पे पहुंचने के बाद डायरेक्ट दोस्तों किससे 12 से कटेगा। ठीक, उसके बाद देखिए 20 के अपवर्तक, तो 20 किससे कटेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 20 दोस्तों सबसे पहले आप किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 2 दाम 20, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 5 से नहीं, 5 से कटेगा ना, 5 चक्कू 6 से नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा और 10 के बाद डायरेक्ट दोस्तों किससे 20 से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए 32 के अपवर्तक, अपवर्तक इसी को गुणनखंड कहते हैं और इसी को विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो 32 किससे, 1 से कटेगा पहले, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 बट्ठी 32 होता, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 4 36, हाँ 6 से कटेगा कि नहीं, 6 पंचे 30 और कितना 6 6 36, यानी कि 6 से भी नहीं कट रहा। 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से, 8 3 24, 8 चक्कू 32, यानी कि 8 से कटेगा। ठीक है, समझ गए, 8 3 24 होता, 8 चक्कू 32 होता, 9 से नहीं, 10 से, 9 के से नहीं कटेगा, 9 चौक 36 होता, 9 कितना 9 3 7 9 चौक 36, 10 से भी तो कतई नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से, 12 दूने 24, 12 3 36 नहीं, 13 कितना 13 दूने 26, 13 3 39, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 14 दूने 28
और 14 तिया 42 नहीं, 15 से भी नहीं कटेगा और 16 से कटेगा, 16 दूना 32। और फिर उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट किससे कटेगा, 20 से कटेगा, सॉरी 32 से कटेगा आधे पे पहुंचने के बाद। तो 1 2 4 8 और 16 और 32 से कटा जाके। अब ध्यान समझिएगा, आंसर लिखना है क्या, अतः 12 20 तथा 32 के समापवर्तक, ध्यान समझिए। अब क्या, जो तीनों में क्या कहा था, 2 या 2 से अधिक, अभी तो मैंने 2 वाले कराए, अब यहां क्या कह रहा, 2 या 2 से अधिक। तो 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं या गुणनखंडों कहते हैं। तो 2 से अधिक, देखिए 1 2 3 संख्या है, तो 2 से अधिक है कि नहीं, अधिक है। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा, सबसे पहले देखिए 1 कॉमन मिला, उसके बाद देखिए 2 कॉमन मिला, उसके बाद देखिए 4 मिला, हाँ 4 भी मिला, थोड़ा डिजाइन बढ़िया बढ़िया बन रही है कि नहीं। फिर 6 मिलेगा, 6 कहीं नहीं, 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि 3 कॉमन दोस्तों आपको मिले। कौन कौन सा, 1 2 तथा 4। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। तो बहुत खास नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए फटाफट। जब आप अच्छे से नोट करेंगे तो दोस्तों तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। हो गया। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 18। ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। 18 भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है 48 64 तथा 72 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हटाओ, नोट कर लिया होगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों वही कहानी करनी है। 48 के सबसे पहले अपवर्तक निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए 48 किससे किससे कटेगा, सबसे पहले 1 से तो कटेगा ही, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा क्योंकि 3 एकम 3 और तीछंग 18 होता है। 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 अठे कितना होता है, 6 से कटेगा क्या, 6 अठे 48 होता है, हाँ 6 से कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 अठाई 64 नहीं 8 45 8 छंग 48 होता है, तो 8 से भी कटेगा। 9 से नहीं, क्योंकि 9 से नहीं कटेगा, 9 सत्ती 63 होता है और 9 छाक 54 होता है, तो 9 से तो नहीं कटेगा। और 9 पचे 45, तो 9 से नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा। फिर 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 16 से 16 16 16 32 16 48 यानी कि 16 से कटेगा, 16 48। 17 से 18 से 19 से 20 से 21 22 नहीं, फिर 24 से 200 डायरेक्ट कटेगा और फिर 248 से कटेगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब हो जाएगा। उसके बाद 64 के अपवर्तक। तो ध्यान समझिए 64 किस किस से कटेगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए 64 1 से कटेगा, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 6 4 10 इनका सम करिए तो देखिए 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, हाँ 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा और 4 छंग 24। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से 8 अठाई 64 होता 8 से कटेगा। 9 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि क्या होता 9 सत्ती 63 होता ना। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से 12 पंचे 7 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से कटेगा नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से नहीं, 16 दूना 32 16 48 16 चक्कू 64, 16 से कटेगा ना, 16 16 16 32 16 48 16 चक्कू 64, 16 से कटेगा।
17 से, 18 से, 19 से, नहीं 20 से, 21 से, 22 से, 23 से कटेगा, 22 से कटेगा, 22 44, 22 66, 23 से कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 और 2 क्या 23 दूना कितना होता, 23 दूना बताइए 46 होता ना, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटे 23 से भी नहीं कटेगा। 24 से कटेगा, 24 दूना 48 नहीं कटेगा। और 24 से नहीं, 25 से भी नहीं, 26 से भी नहीं, यानी कि डायरेक्ट से 32 से कटेगा उसके बाद। और 32 से बाद दोस्तों क्या डायरेक्ट 64 से। फिर उसके बाद देखिए 72 के ध्यान से देखिएगा। बहत्तर के दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 72 किस से कटेगा। सबसे पहले देखिए 1 से कटेगा, वही कहानी 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 7 दोनों 3 से कटेगा, हाँ। फिर 4 से, 4 देखिए 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 1 4 और 4 और फिर कितना बचा देखिए 3 32 होगा तो 4 से तो कटेगा। 5 से कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं, 6 दाम 60 और फिर तो 6 से तो कटना चाहिए ना भाई। 6 कब 6 दूनी 12। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 8 9 72 तो 8 से कटेगा। 9 से कटेगा नहीं, 9 कितना होता 9 8 72, अच्छा 9 8 से कटेगा, 8 9 72 और 9 8 72, 9 से भी कटेगा। 10 से नहीं, 11 से 12, 12 5 60, 12 6 72, 12 से कटेगा। 18 से कटेगा। फिर 18 के बाद दोस्तों किससे डायरेक्ट, 18 के बाद 24 से, 24 से कटेगा। और 24 से उसके बाद दोस्तों किससे कटेगा, 36 से, और 36 से 72 से, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों कटेगा। अब ध्यान समझिए, इनके जो कॉमन है उनको लिख लीजिए। लिखना तो दोस्तों बहुत आसान है, लिख लीजिए जो जो कॉमन है। चलिए फटाफट नोट करिए और फिर लिखिए दोस्तों जो कॉमन है। तो लिख लीजिए, ठीक है। अतः 48 64 तथा 72 के समापवर्तक, अब जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तो दोस्तों हमारा एक ही है, सोचना ही नहीं। दूसरे में 2 मिल गया, अरे वाह डिजाइन बढ़िया बनी। 3 मिलेगा, 3 तो नहीं 4 है, 4 मिल गया। तीनों में का वही दोस्तों होगा जो तीनों में होगा। 4 के बाद 6 6 नहीं, इसमें पर नहीं, 8 8 इसमें 8 मिल जाएगा। ये देखिए क्या डिजाइन बन रही। 12 12 इसमें तो है पर इसमें नहीं। 16 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें नहीं। 24 24 इसमें 24 नहीं, और 48 नहीं, यानी कि यही हो गए हमारे। तो क्या लिखोगे 1 2 4 तथा 8। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो कुछ कठिन नहीं, बस एक बार अच्छे से समझना होगा। छोटे से टॉपिक को मैंने इतना लंबा खींचा है तो इसके लिए कि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 19 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 42 66 तथा 78, 42 66 तथा 78 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास बहुत आसान है, टॉपिक ही दोस्तों बहुत आसान है, कुछ करना नहीं इसमें विशेष है। पर यदि आपने एको बार इसको नहीं देखा होगा और यदि आप इस टॉपिक से क्या अछूत रह गए, अछूत कहने का मतलब क्या, इसको आपने टच ही नहीं किया और दिमाग से फिसल गया, तो कितना आसान टॉपिक और नंबर चले जाएंगे।
इसलिए हर टॉपिक को दोस्तों देखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज आपका जो ये टॉपिक है समापवर्तक क्या है ये आपने सीख लिया और इससे संबंधित प्रश्न लगा लिया। कल की क्लास में दोस्तों आप सीखेंगे कि अपवर्ती यानी कि गुणज होता क्या वास्तविकता में और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।